देखो कुछ एंट्रीज देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ऑल एसेट एट बुक वैल्यू, इसकी एंट्रीज आएगी जो एसेट होते हैं बुक वैल्यू के साथ क्रेडिट करते हैं हम, वो उसकी एंट्री ये आती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एंट्री है ट्रांसफर्स ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेज, इसकी एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटीज टेकन ओवर हो गया परचेजिंग, तो इसको ये एंट्रीज आएगी। उसमें लिखा भी है बीइंग द लायबिलिटीज टेकन ओवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री आएगी इसकी, थर्ड एंट्री ये है फॉर परचेज कंसिडरेशन ड्यू। परचेज कंसिडरेशन वही उसे कहते हैं जो पैसा हमें कैश जो किसी भी कैटेगरी में मिले, जैसे डिबेंचर शेयर्स के बदले ये क्या पैसा मिलता है, उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। इसकी एंट्री आती है कि ट्रांसफर कंपनी टू अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ एंट्री आएगी फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी, बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इन ट्रांसफर कंपनी, डिबेंचर्स इन ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। इसकी ये एंट्री इसलिए आएगी क्योंकि उसने लिखा कि रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन, उसने परचेज कंसिडरेशन रिसीव किया फ्रॉम द ट्रांसफरी कंपनी, जिसने हमें ट्रांसफरी पैसे किए हैं उससे, तो बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक से जा रहे हैं, तो इक्विटी शेयर को हम भी डेबिट कर देंगे और ट्रांसफरी कंपनी जो क्रेडिट कर रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। ये आ जाएगी उसकी एंट्री। फॉर सेल ऑफ एसेट्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी नोट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, जो एसेट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करती ट्रांसफरी कंपनी में, तो उसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिक्स एंट्री आएगी फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो लिक्विड एक्सपेंसेस होते हैं उसकी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद उसने लिखा है ट्रांसफर कंपनी नोट बेयर द एक्सपेंसेस देन वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज में बी अडॉप्टेड। ये आ जाएगी पेमेंट एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र को करेंगे जब वो ट्रांसफरी कंपनी